आचार्य सैवी जी, अब भाई कंफ्यूजन तो लगभग दूर हो ही गया है, लेकिन कई राज्यों में 21 को भी लक्ष्मी पूजन किया जा रहा है। तो अगर वो 21 को लक्ष्मी पूजन करते हैं, क्या वहां पर क्षेत्रीय स्थितियां भी मायने रखती हैं? और अगर 21 को पूजन करते हैं तो क्या वो शास्त्र सम्मत रहेगा क्या? बिल्कुल। सबसे पहले जी राजस्थान के सभी दर्शकों को दीपावली के इस महा उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। मेरे सभी पैनलिस्ट को भी बहुत शुभकामनाएं हैं। देखिए, सबसे पहले जब पर्व की बात आती है तो कभी भी तिथियों का मतभेद होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि साल में आने वाला एक ऐसा पर्व होता है जिसे हर व्यक्ति अपने पूरे परिवार के साथ खुशी से धूमधाम से मनाना चाहता है। और जैसे कि जब कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी तो तभी मेरे फेलो पैनलिस्ट आचार्य जी ने ये कहा था कि ये 5 दिवसीय पर्व होता है, जो कि त्रयोदशी तिथि धनतेरस से ही प्रारंभ हो जाता है। तो मैं तो कहती हूँ कि पांचों के पांचों दिन आप दिवाली की ही तरह इस उत्सव को महोत्सव की तरह मनाइए। देखिए, ये बहुत सुंदर बात है कि सबसे पहले हमारे पंचांग अनुसार कुछ ऐसे दिवस होते हैं जिनको विशेष करके जिसमें रात्रि का बहुत महत्व होता है। एक होता है मोहरात्रि, जिसे हम जन्माष्टमी के नाम से कहते हैं। एक होता है महारात्रि, जो कि दिवाली की रात्रि होती है। एक होती है काल रात्रि, जिसे हम शिवरात्रि के रूप से पूछते हैं। और फिर जो होलिका दहन की रात्रि होती है, दारुण रात्रि। तो ये सभी जो पर्व होते हैं, इसमें रात्रि का विशेष महत्व होता है। इसी वजह से जब हम तिथि की भी गणना करते हैं, तो जैसे आचार्य जी ने अभी बोला था कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में 12 डिग्री का फर्क होता है तो एक तिथि का निर्माण होता है। कभी तिथि वृद्धि होती है, कभी तिथि क्षय होती है। और जब हम इंग्लिश कैलेंडर से फॉलो करते हैं तो उसमें जो साल की गणना होती है वो 365 डेज का कैलेंडर होता है, लेकिन चंद्रमा की गति से गणना करने पर यही जो साल होता है वो 354 डेज का साल होता है। तो इसी वजह से जब हम हिंदू पंचांग की मान्यता से जब तिथि की गणना करते हुए किसी पर्व को सेलिब्रेट करते हैं, तो उसमें हमें हिंदी और हिंदू मान्यताओं से आने वाली जो तिथियां हैं उसी के साथ इस पर्व को मनाना चाहिए। अब ये जो तिथि है इस बारी अमावस्या की, ये 2 दिन तक चल रही है। पूरे 26 घंटे के लिए आपको इस बारी ये जो तिथि है अमावस्या की वो प्राप्त हो रही है। और इसी कारण से लोगों के मन में ये विचार बार बार आ रहा है कि किस दिन हमें मनाना चाहिए। सबसे उपयुक्त यही है कि आपको 20 तारीख को ही जो ये पर्व है वो मनाना चाहिए दिवाली का, क्योंकि आपको जो पूजा अर्चना करने के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा स्थिर लग्न में की जाती है, जो कि वृषभ लग्न आपको संध्या काल के समय प्राप्त हो रहा है। 7:08 से मुहूर्त शुरू होगा वृषभ लग्न का। तो इस दौरान अगर आप अपने घर में माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं तो ये सबसे उपयुक्त है। अब 21 तारीख को जो लोग अपने, क्योंकि कुछ ऐसे भी स्थान है जैसे महाराष्ट्र आदि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर जो पंचांग है या जो वहाँ के विद्वान शास्त्री हैं वो ये कह रहे हैं कि आपको 21 के दिन पर ये जो पर्व है वो मनाना चाहिए, क्योंकि देश भर में सूर्य अस्त और सूर्य उदय का जो समय होता है वो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की गणना में कुछ फर्क आ जाता है, इसीलिए तिथि का जो फर्क है वो आ जाता है। जिन जिन जगहों पर 5:30 बजे से पहले सूर्य अस्त हो रहा है, क्योंकि उसके बाद भी 25 मिनट तक आपको जो अमावस्या की तिथि है वो प्राप्त होगी। तो उस हिसाब से अगर आप 21 को मनाना चाहते हैं इस पर्व को तो आप मना सकते हैं। लेकिन अगर सिंह लग्न की पूजा की बात आती है या स्थिर लग्न की लक्ष्मी पूजन की बात आती है तो उसका सबसे उत्तम समय आपको 20 तारीख को प्राप्त हो रहा है। और आप अगर अपने व्यवसाय कार्यस्थल पे पूजा करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो तिथि है वो सुबह शुरू नहीं हो रही है 20 तारीख को, ये 3:45 से लगभग तिथि शुरू हो रही है दोपहर को। तो अगले दिन अगर आप सुबह अपने ऑफिस में पूजा अर्चना करना चाहते हैं तो उसके लिए 21 की तारीख में 21 अक्टूबर को आप सुबह के समय अपनी फैक्ट्री की, अपने व्यवसाय की, अपने कार्यस्थल की जो पूजा है वो कर सकते हैं। सुबह 10:45 से लेकर 1:37 तक ये जो समय है, इस समय चौघड़िया लाभ का मुहूर्त है, तो आप इस समय भी पूजा अर्चना कर सकते हैं, आपको लाभ प्राप्ति होगी। बिल्कुल सैवी जी, यानी कि आप भी सहमत है 20 तारीख से। आचार्य सैवी जी, अब सीधा सा सवाल, क्योंकि हर कोई यही जानना चाहता है, पूजा पाठ भी माँ को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, तो कैसे करें माँ लक्ष्मी को प्रसन्न, वो प्रसन्न हो और घर में उनका वास हो? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो धनतेरस से ही ये पर्व क्योंकि शुरू हो जाता है, तो धनतेरस के दिन से ही आपको अपने घर में शुभता के जो चिन्ह है उनका आगमन करवा देना चाहिए। ऐसी सामग्री आपको अपने घर लेकर आनी चाहिए जी। धनतेरस के दिन आपको अपने घर जरूर ये प्रयास करना चाहिए अपनी क्षमता के अनुसार, लेकिन स्वच्छ धातु से बने हुए बर्तन ही आपको अपने घर लेकर आने चाहिए। और आजकल के मॉडर्न समय में क्या होता है, हम वहीं पे पैसा खर्च करना चाहते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि हमें जरूरत है। लेकिन जब माँ लक्ष्मी का आगमन हुआ था तो वो अमृत कलश लेकर अपने हाथ में आई थी
और कलश ही एक ऐसा पात्र है जिसमें ग्रहण करने की क्षमता होती है। तो हम चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का इस बार जब आगमन हो तो आपके जीवन में आरोग्य की भी आप ग्रहण करें और साथ में धन भी ग्रहण करें। तो इसीलिए स्वच्छ धातु से बना हुआ कलश का पात्र जो है वो आपको जरूर अपने घर लेकर आना चाहिए धनतेरस के दिन। ये बहुत शुभता आपके घर में लेकर आता है। इसी के साथ में धनतेरस के पर्व से शुरू होते हुए आपको अपने घर के जो सेंटर ब्रह्म स्थान, वो इलाका है जहां से, वो एरिया है जहां से आपके घर में ऊर्जा का आगमन होता है, तो ब्रह्म स्थान पे आपको खड़े होके केसर और दूध, कच्चे दूध और केसर उसमें मिक्स करके इसका छींटा जो है ये जरूर लगाना चाहिए आपको अपने घर में इन 5 दिनों के अंतर्गत, ताकि शुभता जो है वो आपके घर में बनी रहे। आपके घर के मुख्य द्वार पर हम डेकोरेशन करते हैं, हम चाहते हैं कि लंबे समय तक जो डेकोरेशन है वो चली रहे, लेकिन आपको प्रयास ये करना चाहिए कि आप कभी भी अपने घर पे जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स होते हैं उनसे आप प्लास्टिक का जितना कम से कम उपयोग करते हैं डेकोरेशन में उतना अच्छा होता है। रियल फ्लावर्स अगर आप यूज करते हैं डेकोरेशन में तो ये शुभता आपके घर में लेकर आती है। आपके घर की जो चौखट होती है उसपे नरसिंह भगवान का वास होता है, तो ऐसे में अपने घर की चौखट पे आपको दोनों साइड्स पर, राइट एंड लेफ्ट पे, थोड़ी सी रोली, उसमें थोड़ा सा केसर और थोड़ी सी हल्दी मिलाकर जो तिलक है, 3 तिलक राइट चौखट पे, 3 तिलक अपनी लेफ्ट चौखट पे और 1 तिलक आपको अपने घर के मुख्य द्वार की ऊपर की चौखट पे करना चाहिए। और अपने घर में बेल पत्र का पौधा आपको अवश्य लेकर आना चाहिए। इससे हर प्रकार की नकारात्मकता दूर होती है। आचार्य सैवी जी, बहुत बहुत बेहतर तरीके से आपने बताया, भी सरल तरीके से, शायद दर्शकों को हमारे समझ भी आया होगा।